नमस्कार दोस्तों, मैं शिखर प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट चैनल। दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी मोटिवेशन चैनल शिखर प्रजापति पर। दोस्तों आज के इस पावन अवसर पर, शिक्षक दिवस पर, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी टीचर्स डे। फ्रेंड्स, जिंदगी भर हमें सीखते रहना होगा। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें शिक्षक दिवस पर एक बात जरूर नोटिस करनी चाहिए कि हमें जिंदगी भर सीखते रहना होगा। वी शुड बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर इफ वी वांट रियल ग्रोथ एंड सक्सेस इन आवर लाइफ। फ्रेंड्स, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें खुद तो सीखना ही होगा और साथ में दूसरों को भी सिखाते रहना होगा। अगर आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन है कि आपको खुश रहना होगा। अगर आप खुश रहेंगे, अगर आप हैप्पी रहेंगे, तब एक हैप्पी डिलीवरी, एक पॉजिटिव डिलीवरी आप अपने स्टूडेंट्स के बीच में दे पाएंगे। एक अच्छे टीचर आप कहलाएंगे जब आप खुशनुमा माहौल क्रिएट कर लेंगे अपने स्टूडेंट के साथ। इसलिए हमेशा खुश रहकर अपनी क्लास दें, अपने लेक्चर्स दें, अपने असाइनमेंट्स दें अपने स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, अगर आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो फ्रेंड्स सिर्फ लेक्चर बेस्ड टीचिंग ना करें। आप टीचिंग्स में आप कुछ ऑडियोज इंक्लूड करें, कुछ वीडियोज इंक्लूड करें, कुछ प्रेजेंटेशंस इंक्लूड करें। उससे आपकी क्लास में जाना जाएगी, स्टूडेंट्स आपकी क्लास में इंटरेस्टेड ज्यादा से ज्यादा होने लगेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, आपको अपनी क्लास को अट्रैक्टिव बनाने में जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगली बात दोस्तों, अगर आप अपनी क्लास को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स अपनी क्लास में आप कुछ स्टोरीज भी इंक्लूड करिए। स्टोरीज सुनकर स्टूडेंट इंटरेस्ट जरूर लेंगे और आपकी बात में दम आ जाएगा। आपकी स्टोरीज आपके टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, अपनी क्लास में जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो ये है कि फ्रेंड्स स्टूडेंट के साथ आप फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए, एक 1-to-1 कम्युनिकेशन करिए। आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी क्लास में आपका जो प्रेजेंटेशन, आपकी जो क्लास में आपका लेक्चर है, आपका जो सेशन आप ले रहे हैं स्टूडेंट के बीच, फ्रेंड्स वो इंटरैक्टिव होना चाहिए। वन वे कम्युनिकेशन अगर होगा, सिर्फ आप बोलते रहेंगे, स्टूडेंट सुनते रहेंगे, तो फ्रेंड्स कुछ टाइम बाद स्टूडेंट का इंटरेस्ट कम हो जाएगा। आप क्लास को इस तरह का बनाइए कि कुछ आप बोलिए, कुछ स्टूडेंट सुने, कुछ स्टूडेंट बोले, कुछ आप सुने। अगर आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा लिसनर भी बनना होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपके स्टूडेंट चाहते क्या है। वो तभी आपको पता चलेगा जब आप उनकी बात को सुनेंगे। दोस्तों अच्छे टीचर बनने के लिए आपको एक इंटरैक्टिव सेशन क्रिएट करना होगा अपनी क्लास में, जिसमें आप भी बोलेंगे, स्टूडेंट भी बोलेंगे, आप भी सुनेंगे, स्टूडेंट भी सुनेंगे। साथ मिलकर आप इन्वॉल्वमेंट करेंगे स्टूडेंट का, तो डेफिनेटली स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपके सब्जेक्ट में लगातार कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहेंगे। उसके लिए आपका इन्वॉल्वमेंट 100% स्टूडेंट के साथ होना चाहिए। दोस्तों अगली बात जो अपनी क्लास को इफेक्टिव बनाने के लिए आप कर सकते हैं, अच्छे टीचर बनने के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो ये है कि फ्रेंड्स अपनी स्किल्स को आपको लगातार कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहना होगा। जब आप अपनी स्किल्स को कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहेंगे, लगातार सीखते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाएगा अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड और आप एक अच्छी डिलीवरी दे पाएंगे, एक अच्छा सेशन, एक अच्छी क्लास आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर पाएंगे। फ्रेंड्स अगर सीखना ही है तो हम ग्रेट विजनरी लीडर, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम सर से सीख सकते हैं। अब्दुल कलाम सर जब 5th क्लास में पढ़ाई कर रहे थे तो उनके टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को बताया क्लास में कि बेटा चिड़िया इस तरीके से खाती है, चिड़िया इस तरीके से उड़ती है। अब्दुल कलाम को बात समझ में नहीं आई। उन्होंने बोला कि सर मुझे बात समझ में नहीं आई, चिड़िया किस तरीके से उड़ती है। शाम को टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को घर पर बुलाया और सर ने चिड़िया उनको दिखाई। सर ने कुछ चिड़िया पाली थी, सर ने बताया कि चिड़िया किस तरीके से उड़ती है, किस तरीके से खाती है। उस दिन उस छोटे से बच्चे ने जो 5th क्लास में पढ़ रहा था अब्दुल कलाम, उसने सोच लिया कि मैं भी उड़ूंगा, मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा, मैं भी अपने देश के लिए कुछ करूंगा। दोस्तों अब्दुल कलाम एक नाविक के लड़के थे, नाव चलाने वाले के लड़के थे। वो भी नाव चलाते थे, कस्टमर्स को एक जगह से दूसरी जगह वो छोड़ते थे। जब कस्टमर्स को सोर्स से लेकर जाते थे, एक जगह से लेकर जाते और डेस्टिनेशन पर छोड़ते थे, तो डेस्टिनेशन में जब कस्टमर्स जाते थे, कुछ देर की यात्रा करके वापस लौटने वाले होते, तो यात्रा के दौरान जो समय था वेट करने का, उस समय अब्दुल कलाम अपनी किताब जरूर लेकर जाते थे और उस समय वो वेट करने के टाइम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते थे, अपनी किताबों को दोहराते रहते थे, पढ़ते रहते थे। ग्रेट लर्नर थे वो।
उन्हीं के समय में एक ग्रेट टीचर, मैथमेटिक्स टीचर ने बोला कि अगर कोई बच्चा सुबह 4 बजे नहा धोकर मेरे पास आ जाएगा तो मैं उसको फ्री ट्रेनिंग दूंगा। अब्दुल कलाम के पास पैसे नहीं थे, सुबह 3 बजे वो उठ जाते थे अखबार बांटने के लिए। उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि मुझे फ्री में एजुकेशन मिलेगा, फ्री में मैथमेटिक्स की क्लास मिलेगी, कुछ किलोमीटर की यात्रा करने के बाद मैं सर के पास पहुंचूंगा, लेकिन मैं सुबह 4 बजे पहुंच जाऊंगा। और वो अब्दुल कलाम सुबह 3 बजे उठ जाता था। वो लड़का अब्दुल कलाम ठंडे पानी से नहाता था सर्दी में भी, और सुबह 4 बजे सर के पास पहुंच जाता था, मैथमेटिक्स से सर के पास पहुंच जाता था। और सर ने बोला कि बेटा तू सुबह 4 बज के नहा धोकर आ रहा है, इतना इंटरेस्ट है तुम्हारा पढ़ाई में, तो डेफिनेटली तुम कुछ ना कुछ बहुत ही ग्रेट करोगे जिंदगी में। फ्रेंड्स, वो थे हमारे ग्रेट विजनरी लीडर अब्दुल कलाम, जो हमेशा सीखते रहने में बिलीव करते थे। फ्रेंड्स, इसलिए हमें लगातार लाइफ में सीखते रहना होगा, सीखते रहना होगा, सीखते रहना होगा। कुछ साल पहले एक स्टूडेंट अब्दुल कलाम सर के पास गया, उसने बोला कि सर मुझे सक्सेस प्राप्त करनी है, सफलता प्राप्त करनी है, कैसे प्राप्त कर सकता हूं? अब्दुल कलाम सर ने उसको कुछ टिप्स दिए। उन्होंने बोला कि बेटा ये बातें फॉलो कर लो, डेफिनेटली तुम्हें सक्सेस मिलेगा। सबसे पहली बात, यू शुड बी हैविंग अ पर्टिकुलर गोल इन योर लाइफ। जिंदगी में एक गोल बना लो, एक लक्ष्य बना लो कि तुम्हें करना क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लगातार 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 कंटिन्यूसली नॉलेज लेते रहो, नॉलेज लेते रहो, सीखते रहो अपने गोल को अचीव करने के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हार्ड वर्क करो, कड़ी मेहनत करो, लगातार ट्राई करते रहो, कोशिश करते रहो। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, डटे रहो मैदान में, हिम्मत मत हारो। अगर ये 4 बातें तुमने फॉलो कर ली तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तुम लगातार कंटिन्यूसली सफलता प्राप्त करते जाओगे। उन्होंने हमेशा इस बात पे फोकस करा कि अगर हार्ड वर्क आपके पास है, अगर आप मैदान में डटे हो, लगातार सीख रहे हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। फ्रेंड्स, टीचर्स डे पर हम एक मैसेज ले सकते हैं कि अगर जिंदगी में हमें आगे बढ़ना है तो लगातार कंटिन्यूसली हमें सीखना होगा। और सिर्फ हमें खुद ही नहीं सीखना होगा, दूसरों को भी सिखाना होगा। अगर हम एक लर्निंग ले रहे हैं और अगर वो लर्निंग हमने दूसरों को दे दी तो फ्रेंड्स उससे आपका कुछ कम नहीं हो जाएगा, उससे आपका लगातार कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, उन सभी टीचर्स, उन सभी ट्रेनर्स, उन सभी प्रोफेसर से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं, जो भी नॉलेज ले रहे हैं, उसकी डिलीवरी आप कर दें। 100% आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। जितने ज्यादा लोगों के बीच में आप डिलीवरी देंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता रहेगा। इसलिए फ्रेंड्स, खुद भी बढ़े, दूसरों को भी बढ़ाएं, लगातार कंटिन्यूसली लगातार 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 सीखते रहे, सीखते रहे, सीखते रहे। आपका नॉलेज में भी ग्रोथ होगा, आपकी सक्सेस में भी ग्रोथ होगा, और आप लाइफ में लगातार 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 आगे बढ़ते ही रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो टीचर्स डे पे अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, साथ ही शेयर करें। हमारे इस मोटिवेशनल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे इसी तरह के मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस लगातार 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 मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।